ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी इन हिंदी। इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझते हैं। एंड द टाइटल नेम द पेंटिंग। पेंटिंग इट मीन्स चित्रण करना, चित्रकारी करना, एक आर्ट है चित्रकला से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पैराग्राफ। वंस, एक समय की बात है, अ वेल्दी मैन एंड हीज सन, एक धनी इंसान, एक अमीर आदमी और उसके बेटे, लाइक्ड, लाइक्ड मतलब पसंद करना, पसंद किया करते थे। क्या पसंद किया करते थे? टू कलेक्ट रेयर वर्क्स ऑफ आर्ट। कहने का मतलब है वर्क्स यहाँ पर किसी चित्रकारी किया गया पेपर, मतलब कलाकृति कह सकते हैं, जिसमें अपना आर्ट को प्रदर्शन किया हुआ रहता है। तो वह जो है से चित्रण किया हुआ मतलब चित्रित चित्रकारी को मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना पसंद किया करते थे। रेयर मतलब दुर्लभ, बहुत ही अच्छे चित्रण कला को पसंद किया करते थे। यहाँ जहाँ भी किसी तरह का जो है से चित्र को दिखाया जाता था तो उसे वह खरीद लेते थे, मतलब उसको पसंद करते थे। फिर से रिपीट करते हैं। अ वेल्दी मैन एंड हिज सन लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर वर्क्स ऑफ आर्ट्स, मतलब बहुत ही दुर्लभ कलाकृतियों को पसंद करते थे, वह खरीदते थे, अपने पास रखते थे। वन डे, एक दिन, द सन वेंट टू वर, एक दिन की बात है, उसके बेटा यानी कि उस अमीर इंसान का बेटा वेंट गया, टू वर एक युद्ध में गया, एंड डाइड सेविंग अनदर सोल्जर। कहा जा रहा है कि एक बार उसके बेटा जो है से युद्ध में जाता है और डाइड मर जाता है, सेविंग बचाते हुए, अनदर सोल्जर एक दूसरे सिपाही को बचाते वक्त उसका मौत हो जाता है, वह अपना शरीर को त्याग कर देता है। उसके बाद है वन डे, एक दिन, फिर से अगले दिन, अ यंग मैन अप्रोच्ड द फादर, यानी कि द फादर कहने का मतलब वही अमीर इंसान और उसके बेटे के बारे में कहा जा रहा है। तो एक जवान आदमी जो है से अप्रोच करता है, यानी कि कम टू नियर, किसी के पास मतलब किसी तरह से पहुंचना। तो वह एक यंग मैन, एक जवान आदमी जो है से किसी तरह से पहुंचता है नज़दीक, किसके नज़दीक? उस फादर के नज़दीक जिसका बेटा जो है से युद्ध में मर गया था किसी अनदर सोल्जर को बचाने के दौरान। कहता है पहुंचने के बाद, आई एम द सोल्जर, यानी कि मैं ही वह सैनिक हूँ। आई एम द सोल्जर, मैं ही वह सैनिक हूँ, फॉर हुम, जिसके लिए, योर सन गेव अप हिज लाइफ, जिसके लिए आपके बेटे जो थे हमारे लाइफ को बचाने के दौरान मौत हो गया था, मतलब शहीद हो गए थे। यानी कि मैं ही हूँ वह सैनिक हूँ जिसके लिए आपका बेटा ने समर्पण किया, मतलब अपना लाइफ को निछावर किया। ही हेल्ड आउट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है होल्ड आउट का। ही हेल्ड आउट यानी कि उसने, यानी यंग मैन ने क्या किया? एक्सटेंड किया, विस्तार मतलब फैलाया, सामने रखा। अ पोर्ट्रेट, एक चित्र को, ऑफ द सन पेंटेड बाय हिम। पेंटेड बाय हिम कहने का मतलब उस यंग मैन के द्वारा चित्र को जो है से पेंट किया गया था और वह सामने रखता है, एक्सटेंड करता है। होल्ड आउट मतलब सामने रखना, पुट अप एंड एक्सटेंड कह सकते हैं, फैलाना, यानी कि सामने रखा एक चित्र को उस फादर के पास। आई रिपीट, ही हेल्ड आउट अ पोर्ट्रेट ऑफ द सन पेंटेड बाय हिम। उसने जो है से सामने रखा चित्र को
उस बेटे के चित्र को उस फादर के पास, फादर के जो ऐसे सामने रखा, जो कि उसके द्वारा ही पेंट किया गया था, जिसका लाइफ को जो ऐसे बचाया था। द इमोशनल फादर थैंक्ड द सोल्जर, यानी कि इमोशनल से मतलब इमोशनली जो है से प्रभावित होकर वह जो है से फादर जो है से क्या किया, धन्यवाद दिया उस सैनिक को जिसने उसके बेटे को चित्र को सामने रखा। द भावुक, यहाँ पर इमोशनल मतलब भावुक हो जाना, मतलब जो है से किसी तरह के। द फादर डाइड अ फ्यू मंथ्स लेटर, उसके बाद क्या होता है कि फादर भी मर जाते हैं। अ फ्यू मंथ, कुछ महीने के बाद, लेटर मतलब के बाद। हीज एस्टेट वाज पुट अप फॉर ऑक्शन, कहा जा रहा है कि फादर के मरने के बाद उनके जो भी जायदाद थे, संपत्ति थे, रखा गया था पुट अप फॉर ऑक्शन, नीलामी के लिए, बेचे जाने के लिए जो है से उनके पास जो है से जो भी संपत्ति था, क्योंकि उसके बेटे भी ना रहे और खुद भी चल बसे, तो उनका जो भी संपत्ति था उनको जो है से नीलामी के लिए रखा गया। द पोर्ट्रेट ऑफ द सन वाज आल्सो प्लेस्ड फॉर द ऑक्शन, कहा जा रहा है कि नीलामी के लिए जो संपत्ति रखा गया था उसमें चित्र भी शामिल था उस बेटे का, वहाँ पर आल्सो प्लेस्ड फॉर, उस जगह पर रखा हुआ था ऑक्शन, नीलामी के लिए, चित्र का भी नीलामी रखा जाने के लिए जो है से वह रखा हुआ था। द ऑक्शनियर सैड स्टार्ट द बाइडिंग विथ द सन्स पोर्ट्रेट, यहाँ पर ऑक्शनियर का मतलब होता है नीलामी लगाने वाला इंसान, जो नीलाम करता था, जो इस संपत्ति को नीलामी के लिए जो खड़ा था, तो उसने कहा स्टार्ट यानी शुरू करो, वाइडिंग विथ यानी कि नीलामी लगाना शुरू करो, किसके साथ, विद द सन पोर्ट्रेट यानी इस तस्वीर के साथ, किसका, उस बेटे के तस्वीर के साथ नीलामी मतलब स्टार्ट किया जाए। कहने का मतलब उस संपत्ति के सामने जो है से उस चित्र को रखा गया था, उस बेटे की चित्र को जो शहीद हो चुका था और फादर भी नहीं रहे, तो उसी के संपत्ति को जो है से उस पुत्र के तस्वीर के साथ रखा गया था और कहा गया शुरू करने के लिए नीलामी। नो वन वांटेड द पोर्ट्रेट, यानी कि कोई नहीं चाहता था, पोर्ट्रेट यानी इस तस्वीर को कोई नहीं चाहता था। बट द ऑक्शनियर परसिस्टेड, लेकिन ऑक्शनियर जो है, जो नीलाम करता था, वह लगातार जारी रखा, मतलब बोली लगाने के लिए अलाउ किया। फाइनली, अंततः, आखिरकार, द पुअर गार्डनर ऑफ द फादर एंड सन, यानी कि जो बहुत ही गरीब, गार्डनर मतलब जो देख रेख करने वाला होता है बगीचे का, द पुअर गार्डनर ऑफ द फादर एंड सन, यानी कि उसी फादर और सन के जो देख रेख करने वाला जो बगीचे का गार्डनर था, माली था, उसी ने फाइनली जो है से बोली लगाया और बोला, मतलब कि उसकी कीमत रखा, आई विल गिव $100, यानी कि मैं इसे $100 मतलब दूंगा, यानी कि उस तस्वीर को। एज नो वन एल्स रीड द पेंटिंग वेंट टू हिम, और जैसा कि और कोई भी नहीं, नो वन एल्स, और कोई भी नहीं, मतलब जो ऐसे बोली लगाया, यानी इस तस्वीर को कोई नहीं चाहता था, केवल एक गार्डनर जो है से उसी फादर और सन के जो गार्डनर था, जो कि गरीब था, और उसी के द्वारा बोली लगाया गया कि मैं आई विल गिव $10, मैं $10 दूंगा इस तस्वीर को। और इस तरह से जैसा कि और कोई बोली नहीं लगाया। द पेंटिंग वेंट टू हिम, यही जो तस्वीर था पेंटिंग उसी का हो चुका था। वेंट टू हिम, उसे दिया गया। अ मैन शाउटेड, लेकिन एक इंसान, एक आदमी जो है से शाउटेड, चिल्लाया। कंटिन्यू द ऑक्शन, यानी कि नीलामी जो है जारी रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, कंटिन्यू रखा जाए। बट द ऑक्शनियर, लेकिन जो नीलाम करता था, सैड, बोला। ओनली द सन्स पोर्ट्रेट वाज टू बी ऑक्शनेड, यानी कि केवल जो बेटे का जो तस्वीर था, चित्र था, उसी को ही नीलाम किया जाना था, मतलब बेचा जाना था, जो भी कहें, नीलाम करना, बेचना। यानी कि इस तस्वीर को सामने रखा गया था उस संपत्ति के साथ, जो भी घर
में जो भी उसके संपत्ति था फादर और सन से रिलेटेड, और तस्वीर के साथ ही नीलामी जो है से शुरुआत किया गया था। तो जिसने इस तस्वीर को ख़रीदा उसी के साथ पूरा नीलामी का जो है से काज समाप्त होता है। तो ओनली द सन पोर्ट्रेट यानी कि केवल उस बेटे का तस्वीर को ही नीलाम किया जाना था। हूएवर जो कोई भी, बाउट खरीदा, बाई का सेकंड फॉर्म, द पोर्ट्रेट यानी इस तस्वीर को जो कोई भी खरीदता यानी खरीदा, वुड इनहेरिट द इंटायर एस्टेट, और उसे जो है से पूरा जायदाद जो है से क्या हुआ, इंटायर मतलब पूरा, एस्टेट मतलब जायदाद संपत्ति, यानी कि इस तस्वीर को खरीदने के साथ ही वह उसको पाने का मतलब अधिकार हो गया। इनहेरिट मतलब वो चीज़ जो है जो संपत्ति है उसे मिल जाना। द इंटायर एस्टेट यानी कि जो कोई भी इसको खरीदेगा एक चित्र को, और साथ ही साथ उसका पूरा जायदाद जो है से उसे मिल जाएगा। इस तरह से तस्वीर की अहमियत को यहाँ पर समझना था। कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ अ स्टोरी, गुडनेस रिवार्ड्स गुडनेस, यानी अच्छाई को ही अच्छाई प्राप्त होती है और उसे रिवार्ड मिलता है, यानी जो अच्छाई, जिसके कर्म अच्छाई होते हैं, अच्छे होते हैं, और उसके मतलब परिणाम भी उस तरह से ही प्राप्ति होती है, यानी अच्छाई को अच्छाई प्राप्त होती है, इस तरह से कहने का मतलब है। तो इस तरह से आई फिनिश्ड द स्टोरी।